हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत इजी वे में पढ़ते आ रहे हैं और ये चैप्टर जो आज स्टार्ट करेंगे 8.2, इसमें हम लोगों को वैल्यू से रिलेटेड मान, जैसे साइन 0 का मान, साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60, अर्थात कितने वैल्यू तक हम लोग इस कितने डिग्री तक के मान इसमें फाइंड आउट करेंगे और 10th तक कहां तक पढ़ना है, 90 या 180, ये सारी बात आज इस वीडियो में करेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्त कि साइन 0 के मान 0 होता है, पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, मार भी देते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है ना, कि जब हम लोग बेसिक पता नहीं रहता है कि साइन 0 के मान आखिर 0 आया कैसे, तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइन 0 के मान 0 होगा या कॉस 0 के मान 0 होगा। ये सारी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और दूर करते हुए इतना इजी वे में बताते हैं ना कि आपको मान से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर और ऑब्जेक्टिव फिक्स, ये जो कहते हैं ना, एकदम लिखा हुआ है, पेपर में छप गया 2026 में कि इससे ऑब्जेक्टिव फिक्स है, 2-4 जितना पूछे। क्लियर मेरे दोस्त? तो हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले अभी बात किए हैं कि हम लोग को कहना है कि साइन जब पढ़ते हैं तब हम लोग कौन कौन मान पढ़ेंगे। साइन 0 के मान, साइन 90 के मान, साइन कोस, समझ रहे बात हम कह रहे हैं जो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 10th में पढ़ते हैं, वो कितने एंगल पढ़ते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो 10th में पढ़ते हैं ना, वो एंगल जो है ना 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और कितना 90 डिग्री। इतना ही हम लोगों को 10th में पढ़ना है। 10th में हम लोगों को कितना पढ़ना है, तो इतना ही पढ़ना है, और यही हम लोग को पढ़ के 8.2 के टोटल सॉल्यूशन कर देना है। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अब देखिए कि मान हम लोग को याद रखना है कि 0 डिग्री का मान होगा क्यों, तो कितना होगा। अब देखिए कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े कि त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, अर्थात कितने अनुपात होते हैं, तो हम लोग 6 पढ़े, जिसमें 3 बेसिक पढ़े और 3 उसका इनवर्स पढ़े, उल्टा पढ़े, साइन, कॉस और टेन। और फिर तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कोट पढ़े। अर्थात इससे तो साफ पता चलता है कि हम लोगों को 6 वो और ये कितने एंगल, 1 2 3 4 5 एंगल के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में मान याद रखना है। अर्थात 6 5 30 मान को इतना फास्ट माइंड में रखना है ना कि एकदम क्वेश्चन देखना है, क्लिक मारना है। क्लियर मेरे दोस्त? तो कैसे आया, पहले ये करते हैं कि ये 30 40 45 जो भी है, 30 45 60, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान निकालते हैं, एकदम बेसिक बताते हैं, वो हम लोग चलेंगे 45 डिग्री। अर्थात 45 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में मान निकालते हैं। जो हम लोगों को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 अभी बोले ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में मान निकालेंगे। एकदम ध्यान से समझना, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अब देखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग मान निकालेंगे किसका, तो इसको हटा देते हैं। कौन कौन डिग्री का मान निकालेंगे अभी बता रहे हैं दोस्त। तो 45 डिग्री चलेंगे। क्लियर? इतना इजी वे में पढ़ना है ना कि मजा ला देना है, एकदम हिला के धर देना है। क्लियर दोस्त? तो देखिए, हमने अभी क्या बताया कि 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में वैल्यू ज्ञात करना, अर्थात मैंने ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो फाइंड आउट करेंगे 45 डिग्री का। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग जब पढ़ रहे थे ना लेक्चर में, तब बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में मेरे दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब चलते हैं तो 90 डिग्री समकोण में ही काम करते हैं। अर्थात समकोण में काम करते हैं तो ट्रायंगल ABC ले लेंगे और बी ले लेंगे क्या, 90 डिग्री। हमको फाइंड आउट मान करना है 45 डिग्री का। अर्थात इससे साफ पता चल रहा है ना मेरे दोस्त कि 45 डिग्री का जब मान फाइंड आउट करेंगे तो साफ पता चल रहा है कि या तो एंगल ए बना दीजिए 45, या तो एंगल ए बना दीजिए 45। क्लियर? तब ना हम 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तब देखिए, हम अगर इसको 45 डिग्री बना देते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमको वैल्यू ज्ञात करना कि साइन 45 डिग्री के टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात साइन थीटा
cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec, टोटल में क्या होगा वैल्यू वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम अगर हम 45 डिग्री एज्यूम करते हैं, ए समकोण है तो 90 डिग्री, तो बताओ दोस्त ये तो अपने आप 45 निकल गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 180 में जब एक 90 और एक 45, तो तीसरा ऑलरेडी 45। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। अर्थात जब एंगल आपस में दो एंगल बराबर, तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है? बराबर। अर्थात ए बी और बी सी आपस में क्या होगा? बराबर। अगर हम ए को ए मान ले, ए बी को ए मान ले और बी सी को भी ए, तो बी सी आप ए बी बी सी आराम से ए हो जाएगा। अर्थात मेरा कहने का ये अर्थ है कि जब हम ट्रायंगल एबीसी में देखे तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जब देखिए हल में चलते हैं दोस्त, सॉल्यूशन में, तो देखिए बोलता है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है दोस्त, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। यहां से एकदम समझना है। तो ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब हो गया कि जिसकी दो कोण भी बराबर, तो दो भुजा भी आपस में बराबर। अर्थात ये हो गया ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा क्या चीज का? बीसी का। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए जब ए बी बराबर है बीसी का, अगर हम मान ले मतलब ले कि माना कि ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हम मान लेते हैं कि ए है। कितना डिस्टेंस है? ए है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जब ए है तो ये भी हो जाएगा क्या दोस्त? ए भी हम मान लिए ए, तो ये भी हो जाएगा, बीसी भी हो जाएगा ए, क्योंकि ए बी और बीसी आपस में बराबर है। अर्थात बीसी बराबर भी हो जाएगा ए। यही बताना चाहता है। क्लियर दोस्त? अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस यूज करेंगे। हमको वैल्यू निकालना है 45 डिग्री का। तो देखिए पाइथागोरस बोला था, क्या बोला था? गणितज्ञ थे, बोले थे रिस्पेक्ट कर लिया जाए। तो पाइथागोरस, ठीक, पाइथागोरस ही बोले थे हम लोगों को। हम लोग 8.1 भी पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में, वहीं से जानते हैं कि पाइथागोरस जी बोले थे कि कर्ण के स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर, अर्थात कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है किसका दोस्त? तो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? ये होता है बराबर, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अर्थात कर्ण को हम लोग बोल सकते हैं एच हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर पी के स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एच जो हाइपोटेनियस होता है मेरे दोस्त, वो हाइपोटेनियस हम लोग जानते हैं कि एच यहाँ पे एसी है। क्या है? एसी है। 90 डिग्री के सामने की भुजाएं कर्ण कहलाती है। एसी है। एसी हम कुछ नहीं माने हैं, एसी ही छोड़ देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको एच मान लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम एसी के जगह पे एच लिख देते हैं, एच स्क्वायर हो गया। लंब हमारा क्या है? तो अगर हम इससे चलें दोस्त तो ये लंब, और इससे चलेंगे तो ये लंब, लेकिन हम 90 डिग्री में जब त्रिभुज में चल रहे हैं तो हमारा लंब ए बी हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो यहाँ पे लिख देंगे लंब के जगह पे ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना माने हैं? ए। तो ये क्या स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। बी अर्थात क्या? बेस, आधार बीसी है और बीसी को हम माने हैं ए। क्लियर मेरे दोस्त? या अब देखिए यहां से एच स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर, अर्थात 2a स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, 2a स्क्वायर। अब जब एच को हटाएंगे दोस्त, यहां पे देखिए एच से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट हो जाएगा 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एच बराबर हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जब जोड़ा, जैसे ए गुने ए किए वो बाहर हो जाएगा, और जिसका तो दो का कोई जोड़ा नहीं है तो कोई वर्गमूल नहीं, तो दो रूट में रहेगा। लेकिन ए स्क्वायर है, जो ए गुना ए स्क्वायर के वर्गमूल ए हो जाएगा। अर्थात हम लिख देंगे रूट 2a। ये हमारा क्या चीज निकल के आया दोस्त? तो कर्ण निकल के आ गया रूट 2a। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जितना त्रिकोणमितीय है 6, वो 6वां अनुपात यहां आ जाएगा। तो बोलिए कैसे? हम लोग का ये वैल्यू पता कर लीजिए। देखिए एक ट्रायंगल हम लोग अभी निकाले, बनाए, उसमें दो एंगल 45, एक 90, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और इसी त्रिभुज के उपयोग करके हम लोग कर्ण निकाल लीजिए, जो ए और कर्ण हो गया रूट 2a। चलिए मेरे दोस्त अब जब आगे चलते हैं तो अभी देखिए कि हम लोग जो ट्रायंगल बनाए थे ना, वो देख लीजिए। ट्रायंगल अभी हम लोग बनाए
कि एक ट्रायंगल बनाए थे, आप लोग शायद मान याद होगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए ट्रायंगल आराम से हाथ से ही बना लिया जाए क्या। चलो ट्रायंगल अभी बनाए थे दोस्त, ये अब देखिए ये 90 बनाए थे, इसको ए लिखे थे, ए बी था और ये सी था दोस्त, इसको 45 डिग्री माने थे, क्लियर। ए भी 45 था, क्लियर। अब देखिए ए था 45 डिग्री 90 डिग्री, इसको ए माने थे, इसको भी ए माने थे, तो ये हमारा क्या आया था, तो ये आया था √2a। नहीं है तो देख लीजिए आप कि √2a आया था कि नहीं, देखिए √2a आया था, क्लियर। अब देखिए √2a आया था, तब हम लोग आगे चले तो √2a। अब टोटल मान निकालते चले जाएंगे। पहला क्लियर 45 डिग्री के लिए, तो सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं साइन 45, क्लियर। अब देखिए या तो हम 45 इससे ले सकते हैं, यहां पे एकदम समझना है बारीकी से मेरे दोस्त, यहां कंफ्यूज नहीं होना। या तो इससे आप 45 लेके मान निकालिए, या इससे 45 लेके मान निकालिए, कोई चेंजिंग वैल्यू में नहीं आएगा। अगर हम कौन सी लेके चलते हैं तो कौन सी 45 है, तो साइन 45 लंब बटा कर्ण, लंब हमारा ए बी और कर्ण हमारा ए सी। कर्ण क्या है मेरे दोस्त, ए सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ए बी बटा ए सी आ गया, तो अब हम लोग ए बी और ए सी के क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ए बी का मान कितना, तो ओ ए है, ए बी का मान ए है, ए सी का मान कितना √2 है, तो ये √2 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बटा √2 है, अर्थात ये गुना में है, तो ये ए से ये क्या कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 1 बटा √2। अब आप लोग पढ़े हैं, आपको याद है कि साइन 45 का मान 1 बटा √2 होता है, लेकिन कैसे होता है ये हमने बता दिया बेसिक, अब ये माइंड से कभी नहीं जाएगा। और सही दूसरा देखिए मेरे दोस्त, जब सेकंड नंबर आएंगे, तो सेकंड नंबर जैसे आएंगे तो साइन के बाद हम लोग कोची पढ़े, तो साइन के बाद हम लोग पढ़े हैं सर कॉस। तो कॉस 45 अगर चलते हैं तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है, क्या होगा, तो हमें पहले से पता होगा कि cos 45 का मान क्या होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो cos 45 अगर इधर से भी लेंगे तो देखिए ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, अर्थात BC बटा, अगर साइन पे इसके लिए 45 के लिए चल रहे तो ये लंब या आधार, इसके लिए चलेंगे तो ये लंब या आधार, किसी से भी चलिए दोनों का मान तो सेम है ए। तो अगर इससे चलेंगे तो ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, अर्थात आधार हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आधार हो जाएगा BC, अब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो AC। अब देखिए BC का मान ए हो गया और कर्ण अभी √2 है, फाइंड आउट है, फिर ए से कैंसल 1 बटा √2। चलिए अब ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 45 और cos 45 का मान 1 बटा √2 होता है, क्लियर। अब देखिए अब जब तीसरा में चलेंगे तो हम लोग पढ़े थे tan थीटा, क्या पढ़े हैं, tan थीटा। तो तीसरा जब जैसे ही निकालेंगे दोस्त तो tan थीटा, अब tan थीटा हम कितना डिग्री का मान निकाले, 45 डिग्री के। तो tan में चलेंगे तब देखिए tan निकालने का दो तरीका, पहले तो त्रिभुज से भी डायरेक्ट निकालेंगे, अगर हमको साइन और cos का मान याद है तो हम लोग tan इजी वे में निकाल सकते हैं। अगर हम चले पहले ट्रायंगल से बता देते हैं फिर इससे बताएंगे, तो ट्रायंगल tan 45 चले मेरे दोस्त, तो ट्रायंगल tan 45 यहाँ है, तो लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है, तो लंब देखिए मेरे दोस्त ए बी, लंब ए बी, आधार हमारा BC। अब बोलिए कि सर आप लंब बटा आधार नहीं लिख रहे हैं, लंब बटा कर्ण नहीं लिख रहे हैं, तो क्यों लिखे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से ये सबको याद करवा दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो आप लोग को याद कर लेना है डायरेक्ट लंब बटा कर्ण, लंब हमारा ए बी और कर्ण क्या tan, लंब बटा आधार, आधार लंब ए बी और आधार BC। ए बी का मान हमारा दोस्त ए और BC का मान भी ए, और ए कैंसिल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 2 बटा 2 कैंसिल तो 1, क्लियर। तो ये लोग जब ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसका उपयोग करेंगे ना, पढ़े क्यों थे। चलिए तो अब हम लोग आ गए ए से कट गया अर्थात 1। चलिए यहां से हम लोगों को 3 को वैल्यू मिल गया दोस्त, और यही 3 का तो उल्टा होता है, क्लियर। साइन cos tan यही तो बेसिक है 3। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अभी हम बताए थे कि ये तो ट्रायंगल से निकाल लिया, अगर साइन cos का मान ज्ञात रहे तो tan डायरेक्ट निकालेंगे, वो tan कैसे निकालेंगे, देखिए tan के हम मान जानते हैं
कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, अर्थात साइन 45 अब बटा जब कॉस 45 करेंगे तो हमें tan निकलेगा। अब देखिए साइन 45 का मान हमें पता है 1 बटा रूट टू, 1 बटा रूट टू साइन 45 का मान है, और कॉस 45 का भी मान हमको पता है 1 बटा रूट टू, देख लीजिए 1 बटा रूट टू। और जब दोनों का मान पता है दोस्त, दोनों को बटा कर दिए, अब ये 1 बटा रूट टू, बोले थे बड़ा ब्रैकेट के बदले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब बटा में जो नीचे है उसको आपस में पलट देते हैं, अर्थात रूट टू बटा 1, रूट टू से रूट टू कैंसिल, अर्थात 1 बचेगा मेरे दोस्त। अब देखिए tan 45 के मान हमने ट्रायंगल से निकाला, 1 आया। tan 45 का मान हमने साइन कॉस के हेल्प से लिया, 1 आया। तो अब इससे पता चल गया होगा कि हम लोग ट्रायंगल से भी और डायरेक्ट साइन कॉस के मान अगर याद रहे तो हम लोग सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को tan का मान आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो हम लोग को याद बस कितना मान करना है, एक साइन का टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लीजिए, कॉस का कर लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, आराम से बन जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? बाकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। अब जब ये हो गया तो हम लोग चलेंगे, क्या चीज हो गया, साइन कॉस tan। अब हम लोग इन तीनों के विपरीत पढ़ेंगे, तो विपरीत के मतलब उल्टा, तो उल्टा के बात है तो दोस्त फिर एक ट्रायंगल, वही हर पेज में एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान हमको याद है ये 45 डिग्री, ये भी 45, ए 90 समकोण है दोस्त। अब देखिए ए बी सी, ई रूट 2a था, ए था और ए था। क्लियर? अब हम लोग कहां तक चल गए थे, 3 तक चल गए थे, साइन कॉस tan। क्लियर? 3 तक चल गए, अब चौथा चलेंगे। क्लियर? तो चौथा में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा साइन 45 के उल्टा होता है, या साइन 45 या साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा, अर्थात हम कोसेक 45 निकालेंगे। क्लियर? तो कोसेक 45 जैसे ना निकालेंगे दोस्त, ये साइन का उल्टा होता है, अर्थात हम लोग के पता था कि साइन 45 का जो मान है अभी पढ़े हैं वो होता है 1 बटा रूट टू, तो कोसेक उल्टा अर्थात इसको पलट देना है, तो ये हो जाएगा रूट 2 बटा 1, इसी को लिखेंगे रूट 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब कोसेक 45 हो गया दोस्त, तब 5 नंबर में आ जाएंगे, ये हो जाएगा सेक 45। सेक 45 अभी पढ़े दोस्त कि कॉस के उल्टा होता है, और हमें पता है कि कॉस 45 को जो मान अभी निकाले थे वो हमारा आया था 1 बटा रूट टू, तो सेक 45 के भी मान हो जाएगा रूट 2 बटा 1, अर्थात इसको डायरेक्ट रूट 2 कर देंगे। क्लियर मेरे दोस्त? ये हमको उसको उल्टे बता रहे हैं, हम लोग यहां से भी ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए अगर 6th नंबर में जाए तो tan के उल्टा cot थीटा होता है, अर्थात cot 45। cot 45 किसका उल्टा, तो tan का, और हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो इसको पलट जाइए चाहे कुछ भी कीजिए 1 रहेगा, अर्थात cot 45 का मान 1 हो गया। ये तो हम कैसे बताए दोस्त, तो तीनों का रिसिप्रोकल उल्टा करके। डायरेक्ट अगर ट्रायंगल से भी चलेंगे तो यहां से आएंगे, हमको निकालना है कोसेक। क्या निकालना है, एकदम बारीकी से समझते चलना है, हमको निकालना है कोसेक। तो जब कोसेक 45 निकालेंगे तो यहां से चलेंगे, कोसेक याद है साइन का उल्टा, लंब बटा कर्ण नहीं, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा रूट 2a, तो रूट 2a लिखेंगे। अगर उसे ट्रायंगल से चलेंगे तो कर्ण हमारा क्या है, रूट 2a, तो कर्ण हो गया रूट 2a, अब बटा में कर्ण बटा लंब, लंब हमारा ये है, तो ए से एक कैंसिल बराबर रूट 2, अर्थात मेरा कहने का मतलब समझे? क्लियर? क्लियर? चलिए अब देखिए 2 आ गया, क्या चीज से आ गया दोस्त, ट्रायंगल से। अर्थात हमरा मेरा कहने का मतलब ये है, हम बार बार ऐसे दोनों तरीके से क्यों बता रहे हैं कि अगर आप ट्रायंगल से मिस कर रहे हैं, नहीं माइंड आ रहा, तो आप डायरेक्ट इसका भी यूज करके बना लीजिए, साइन कॉस का मान याद रहेगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप किसी तरीके से पढ़िए नहीं, याद रखिए। पढ़ते तो सबको है लेकिन याद रखना, मेरा यही उद्देश्य है। क्लियर? तो ये हो गया tan 45 का टोटल, और सही कोई भी सेक भी चलेंगे, सेक 45 में भी तो सेक का मान निकाल लेंगे। तो सेक थीटा हम जानते हैं कोस थीटा के उल्टा, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण हमारा रूट 2a, यहाँ पे रख देंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण रूट 2a, और बटा में आधार, आधार हमारा BC a, फिर a से कैंसिल होगा, रूट 2a मिलेगा। क्लियर है? और सही अगर कोट निकालेंगे तो कोट हम जानते हैं लंब बटा आधार tan थीटा, तो कोट होता है आधार बटा लंब, अर्थात आधार तो आधार BC, अगर इसको लेंगे दोस्त तो हम जानते हैं आधार बटा लंब, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब है ये आधार है, तो आधार हमारा हो जाएगा BC और बटा लंब हो जाएगा AB, और BC का मान भी A और AB का मान भी है, ए कैंसिल हमारा आ गया 1।
ना हो गया, इजी वे में हो गया। तो हम लोग 45 डिग्री टोटल त्रिकोणमितीय, 6 त्रिकोणमितीय में 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं ये हमने दिखा दिया। अब हम लोग चलेंगे 30 और 60 का मान कैसे निकालते हैं, ये बेसिक अब बता दिए दो तरीका से। आप दो तरीका से नहीं बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी वीडियो को खींचना है, क्योंकि लंबा वीडियो मनवाऊ होता है दोस्त। क्लियर? अब चलिए हम लोग चलते हैं 30, क्या बोले? तो अब जो हम लोगों को क्वेश्चन है वो 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितियों में, क्या चीज? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में मान ज्ञात करना। क्या चीज? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में इसका मान क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तब आराम से एकदम पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, बार बार यही कहेंगे। ये कहने का यही रीजन है कि हम लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग जब 30 और 60 का मान जब ज्ञात कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो 30 और 60 के जब मान ज्ञात कर रहे हैं तो 30-60 मान ज्ञात करने के लिए एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें एंगल हमको एक 30 भी मिलना चाहिए, एक 60 भी मिलना चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त? और एक 90 तो फिक्स है। तो उस टाइप के, क्योंकि अभी जब 45 डिग्री का हम लोग मान ज्ञात कर रहे थे तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें हम लोगों को एक कोण 45 मिला, और सही जब 30-60 के मान निकालना है तो हमें कोई एक कोण 60 निकालना है और एक 30 निकालना है। वो कैसे निकलेगा वो देखिए। आराम से एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना लिए और इस ट्रायंगल का नाम दे देना है, जो नाम मन करे वो दे दीजिए, ऐसे ABC। क्लियर? यहाँ पे 90 डिग्री। अब एक ऐसा बनाना है जो 60 और 30 दोनों हो जाए। क्लियर मेरे दोस्त? तो हम बना सकते हैं कि ये 60 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। पहले तो हम बेसिक समझा रहे हैं। अब जब ये 60 बन गया, 30 बन गया, ये 90 बन गया, लेकिन हम इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे? कुछ समझना ना आया? अब देखिए पहले क्या दिक्कत आएगा वो आपको शो कर दिए। अब बनेगा कैसे तब देखिए। अब ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिससे हम लोगों का वैल्यू ज्ञात होगा। एक ट्रायंगल ऐसा बनाया जिसमें हम लोगों को 60-30 चाहिए था, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो अब एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा है ABC, ये प्रत्येक कोण को हम 60 डिग्री बनाते हैं। क्लियर? चलिए इससे कुछ होगा, इससे यही होगा कि ये प्रत्येक कोण जब 60 डिग्री हो गया अर्थात ऑल एंगल इक्वल, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्लियर? अर्थात समबाहु त्रिभुज के मतलब हो गया कि सभी भुजाएं आपस में बराबर, अर्थात AB भी बराबर, BC भी बराबर, AC भी बराबर। अगर हम मान ले यहाँ पे कि AB A है तो AC भी A हो जाएगा और BC भी A हो जाएगा। इससे अब क्या निकलेगा ये देखिए। तो इससे यह निकल गया कि हम लोग कर्ण, आप देखिए अब तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, प्रत्येक कोण 60 डिग्री भी ला दिए। लेकिन सर आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अध्ययन करेंगे। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, इसमें कोई एक कोण है ही नहीं है 90 डिग्री, तो ये तो फॉल्स गया ना। हाँ मेरे दोस्त अभी तक ये फॉल्स है, लेकिन अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री कैसे होगा ये देखिए। इसको क्या करते हैं ना दोस्त कि हम यहाँ से एंगल ए से BC पे परपेंडिकुलर डालते हैं। क्यों डालें? क्योंकि हमें 90 डिग्री चाहिए। ये 90 बन गया, लेकिन बना तो बना, लेकिन ये जो एक साथ घर था दोस्त, इसको विभाजित कर दिया। पता है कि जब दो रिश्ता में कोई तीसरा रिश्ता एंट्री करता है तो दोनों रिश्ता को विभक्त कर देता है। ठीक है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे विभक्त कर दिया, और ये विभक्त किया लेकिन बहुत समझदारी से किया। ये 60 डिग्री को 30-30 डिग्री में डिवाइड किया, लेकिन बहुत समझदारी से किया। इसको भी 30 कर दिया दोस्त और इसको भी 30 कर दिया। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अब ये जब 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सर हमको 30 और 60 का मान ज्ञात करना था, 30 और 60 दिख रहा है सर, तो हम क्यों नहीं ट्रायंगल ए पकड़ ले या ट्रायंगल ए ले ले, दोनों का ट्रायंगल एंगल तो सेम सेम दिख रहा, अर्थात कोई एक ट्रायंगल पकड़ के 30 और 60 के त्रिकोणमितीय के सभी अनुपातों का मान निकाल लेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए कहाँ क्या दिक्कत आएगा वो सब देखते हुए मैं बता रहा हूँ। क्लियर? मुझे एक ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं था। अब बहुत सा लेक्चर देखते होंगे डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, आपको मान ज्ञात करके दे देंगे। लेकिन मुझे कहना है कि आखिर बच्चा का माइंड में चलता कैसे। आप क्या है, आप एकदम सिंपल है, आपको पता नहीं है कि आगे की रास्ता क्या है। हम लोग का क्या है कि हम लोग को पता है कि जब निकालेंगे तो मान कैसे निकालेंगे, अर्थात आगे के रास्ता पता है। साथ साथ ये भी पता है कि आप कहाँ पे फंसिएगा। वो सब सारी बातें को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं मेरे दोस्त। तब ना कहते कि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत मिलेगी,
बहुत टीचर मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ अलग हूँ। क्लियर? तो मेरे साथ जुड़िए, आनंद लीजिए, कुछ सीख लीजिए। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए, अब 30-60 आ गया, तो हम ट्रायंगल लेते हैं। वो ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल, ये दोनों में कोई एक ट्रायंगल लेते हैं। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए और इसका मान क्या, डी दे देते हैं दोस्त। इसका मान क्या दे देते हैं, डी। कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा क्या? चलिए, इसका मान दे देते हैं डी। ये जो पॉइंट है ना, जहां पे लंब डाले वो डी है। क्लियर है? तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए। चलिए, ए डी सी, क्या लिए? ए डी सी ट्रायंगल ले लिए। अब एडीसी में हमको मान याद है, देखिए ये समबाहु त्रिभुज था ना, बीसी। बीसी जिसे पूरा ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज था, तो ये भुजा बीसी हमारा ए था। तो जब ये परपेंडिकुलर डाला ना दोस्त, तो यहाँ पे घर बर्बाद किया, तो इसका भी बर्बाद किया। ए हो गया दोस्त यहाँ तक की दूरी a/2 हो गया, और ए हो गया a/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अर्थात यहाँ से हमको a/2 ए मालूम है, लेकिन हमको लंब मालूम नहीं है। लंब ज्ञात कर लेंगे क्या चीज से दोस्त? पाइथागोरस से। पाइथागोरस त्रिकोणमिति में बहुत हम लोगों को साथ दिए हैं, और उन्हीं का यूज करेंगे। क्लियर? तो पाइथागोरस से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल एडीसी में चल रहे हैं और कर्ण खोजना है, तो एडीसी में कर्ण हमारा एसी है, तो यहाँ पे लिख देंगे एसी के स्क्वायर बराबर लंब खोजेंगे, एडी है एडी के स्क्वायर, प्लस बी बेस खोजेंगे, बेस हमारा हो जाएगा डीसी। यहीं से यहीं तक दूरी न चलेंगे दोस्त, क्योंकि हम लोग के ट्रायंगल इसी में चल रहे हैं। तो चलिए, डीसी हो गया, और डीसी अर्थात डीसी हमारा स्क्वायर हो गया। सबका वैल्यू रखते चल जाना है। एसी का वैल्यू ए है दोस्त, ए रख दिए, ए का स्क्वायर। एडी, एडी क्या है दोस्त? तो एडी हमारा फाइंड आउट करना है, एडी को एडी ही छोड़ देंगे। क्लियर में दोस्त? अब देखिए डीसी, डीसी पता है दोस्त a/2 है, a/2 है, इसका स्क्वायर है। अब एकदम ध्यान से देखना है कि जब एडी फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर ले आते हैं, अर्थात ए स्क्वायर, ए करेंगे इधर, तो ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? तो एडी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो 4 और 1 के एलसीएम 4, और यहाँ पे 1 का गुना 4, तो 4a स्क्वायर। ये लोग तो आप लोग 5-6 में पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर और एडी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको करेंगे दोस्त, तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा, तो 3a स्क्वायर, अब बटा में क्या दोस्त? तो 4 बराबर एडी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ते आ चुके हैं कि जब ये स्क्वायर है, इसको इस साइड भेजेंगे, तो रूट अंडर रूट चढ़ाएगा, क्योंकि हमको एडी का मान ज्ञात करना है, एडी स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना है। इसीलिए एडी जो स्क्वायर है ना, उसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे दोस्त, तो हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा 4। ये टोटल में रूट है दोस्त, ये जो रूट है नीचे तक है। क्लियर? अब देखिए, अब जब देखिए √3, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है मैटर, 3 का कोई वर्गमूल नहीं। क्लियर है? 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर ए का भी वर्गमूल है, अर्थात हम इसको अगर डायरेक्ट लिखें दोस्त, तो हम लिख सकते हैं √3 ए बाहर, और 4 के भी बाहर करेंगे रूट से, तो 2, अर्थात हमारा एडी निकल के आ गया √3a और बाई में 2, अर्थात इसको रट जाना अभी तक जब इसको यूज करेंगे। अर्थात ये जो वैल्यू हमारा निकल के आ गया ना दोस्त, ये हमारा वैल्यू आ गया, ये जो एडी था, ये एडी हमारा आ गया √3a बटा में 2। क्लियर? अब देखिए, हम लोग ट्रायंगल ए डी सी में चल रहे हैं। अब टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, कैसे? तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ए डी सी, ए हमारा 60 डिग्री 30 डिग्री, और ये हमारा क्या, ए फाइंड आउट किए तो a/2, √3a/2 और a। अब देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखिए, अभी बता रहे थे कि हम लोग की जो ये ट्रायंगल था, क्लियर था, पहला कौन ट्रायंगल था? समबाहु त्रिभुज था, ए बी सी। ये हमारा 60 था दोस्त, ये भी 60 था, ये भी 60 था। अब इसको परपेंडिकुलर डाले थे। क्लियर? सब भुजा ए था, सब ए हो गया a/2, ए हो गया a/2, लेकिन पूरा ये क्या था? ए था। इसको डी मार रखे थे, 90 डिग्री बन गया था, ए √3 बटा ए निकाल के ले आए थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 30 डिग्री बन गया था, ये 60 डिग्री था, 30 डिग्री। हम लोग चल रहे थे क्या चीज? अब देखिए, अब इसी का एक शॉर्ट ट्रायंगल इसमें से निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग को आराम होगा। तो जब शॉर्ट ट्रायंगल निकालेंगे, तो ट्रायंगल हमारा यह बन गया, ये बन गया ना ट्रायंगल। देखिए, ये बन गया ए बी सी, ये हमारा a/2 हो गया, ये हमारा √3a/2 हो गया। क्लियर?
ये हो गया, और ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये कितना 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फटफट मान निकालते चल जाएंगे, अब कोई इशू नहीं है दोस्त। अब देखिए हम लोग 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय में अनुपात निकालते हैं। कितना एंगल का? 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, चलिए तो 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के हम मान निकाल रहे हैं। एकदम देखिए कितना इजी वे में, सारा मेहनत यहाँ काम आएगा दोस्त। तो पहला साइन 30 डिग्री, तो साइन 30, साइन बराबर जानते हैं लंब बटा कर्व। 30 कहाँ दोस्त? यह है, अर्थात 30 के लिए ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्व। क्लियर? अब साइन 30 के लिए लंब बटा कर्व, लंब कितना दोस्त? लंब a/2, a/2, तो a/2 लिखेंगे दोस्त। अब कर्ण कितना दोस्त? तो लंब बटा कर्व, कर्ण a, कर्ण a, ये हो गया। अब देखिए हम लोग बटा के बटा हिसाब पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण हो गया, बटा के बटा यही हिसाब पढ़े हैं कि ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, और नीचे बटा के नीचे में रहता है, अगर कुछ नीचे नहीं तो ये, और इसको मल्टीप्लिकेशन करके आपस में पलट देते हैं, अर्थात तो 1 बटा ए से एक कैंसिल, अर्थात बचा मेरा दोस्त ऊपर में एक नीचे में 2, अर्थात 1 बटा 2। हम लोग को याद रख जाना है कि साइन 30 के मान 1 बटा 2 होता है। कैसे? निकाल लिए। अब देखिए ऐसा ही चलेंगे मेरे दोस्त, कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान जैसे चलेंगे तो कोस 30, कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्व। आधार हमारा क्या है दोस्त? आधार क्या है? तो ये तो लंब है 30 के लिए, तो आधार ये ना हो गया एडी, और कर्ण हमारा एसी, अर्थात एडी वैसा एसी, और एडी का मान दोस्त, तो एडी का मान है √3a/2, अब बटा में हमारा एसी, कर्ण, कर्ण हमारा ए है। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए जब कर्ण ए आ गया, तो अब इसको हम लोग अभी ना पढ़े हैं कि इसको बटा के बटा हिसाब में, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, √3a/2 इंटू, अभी नीचे कुछ नहीं, तो ए बटा 1, अर्थात 1 बटा ए से ए कैंसिल, ऊपर में बचा √3, अब नीचे में बचा 2, अर्थात रट जाना है कि cos 30 के मान √3/2 होता है। अब पिछले बताएं 45 में, और सही इसमें जब बताएंगे दोस्त, तब साइन कॉस हमको पता हो गया, tan निकाल लेंगे, साइन थीटा बटा cos थीटा करके, नहीं तो ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ट्रायंगल से निकाल लीजिए। तो तीसरा में चलेंगे tan थीटा, तो tan 30 के मान, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, tan 30 यह है, लंब हमारा क्या हो जाएगा? CD, आधार क्या? AD, आधार CD के मान क्या है? तो a/2, CD का मान कितना है दोस्त? a/2। क्लियर? अब देखिए CD का मान जब a/2 है, तो हमारा क्या चीज है? लंब बटा आधार, आधार के मान क्या है दोस्त? √3/a, तो बटा में लिख देंगे क्या? √3a/2। क्लियर है दोस्त? अब देखिए जब इसको पलटेंगे तो ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, अर्थात ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, अर्थात a/2, ये बड़ा ब्रैकेट के बदले में क्रॉस, ये जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा √3a। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से a से a कैंसिल, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा √3, अर्थात तो 1 बटा √3। किसका मान दोस्त? तो tan 30 के मान, ये भी रट जाना है कि tan 30 का मान 1 बटा √3। देखिए जब साइन cos tan आ गया, तब हमको कोसेक सेक और कोट का निकालने का लफड़ा है, ट्रायंगल में भी रहेगा तब नहीं निकल जाएगा। तीनों के अपोजिट होता है, पता नहीं है? साइन के अपोजिट कोसेक, कोस के अपोजिट सेक, tan के अपोजिट कोट, तो उसका मान यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, ये आराम से लिख दीजिए, ज्यादा परेशान होना क्यों जरूरी है? देखिए दोस्त जानते हैं ना कि साइन 60 के मान क्या होता है? साइन 30 के अपोजिट क्या होता है? तो कोसेक 30, कोसेक 30 कर देते हैं दोस्त। साइन के उल्टा, साइन का मान क्या आया? 1 बटा 2, तो उल्टा करेंगे तो 2 बटा 1, इसी को लिख देंगे 2। अब दूसरा ना जानते हैं सेक थीटा, सेक किसका उल्टा? तो सेक 30, सेक हो जाएगा उल्टा किसका? तो कॉस के, कॉस के मान कितना? तो कॉस के मान आ गया सर √3/2, तो ये हो जाएगा 2 बटा √3। क्लियर? कोई दिक्कत? 2 बटा √3, अर्थात 2 बटा √3, तो इसका मान याद रखना है क्या? कि 2 बटा √3 होता है। क्लियर? और सही कोट के, तो कोट 30, कोट 30 किसका अपोजिट दोस्त? तो कोट 30 tan के, सर tan का कितना मान? 1 बटा √3, तो इसका खाली √3 ना हो जाएगा। कोई दिक्कत? ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब जानते ही हैं तो डायरेक्ट निकालिए। क्लियर मेरे दोस्त? अब हम लोग चलेंगे 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए फिर ये वैल्यू याद रखना है, तो 60 डिग्री के लिए चलेंगे और लिखेंगे कि 60 डिग्री के लिए, क्लियर, 60 डिग्री के लिए जब चलेंगे ना दोस्त, तो सभी त्रिकोणमितीय में 60 डिग्री का मान निकालेंगे। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का मान सभी त्रिकोणमितीय में निकालेंगे। जितना भी सभी त्रिकोणमिति में
त्रिकोणमितीय में सभी त्रिकोण 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा वैल्यू? क्लियर मेरे दोस्त? चलिए, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री के निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो बोलिए क्या करना है? तो अभी जो ट्रायंगल बनाए थे ना, वो तो मेरा वैल्यू निकाला हुआ है, उसको एक बार बना लीजिए। क्या था ट्रायंगल? तो ये था। क्लियर? क्या था देख लीजिए एक बार। ट्रायंगल था एडीसी। एडीसी था √3a/2 और ए। क्लियर दोस्त? अब देखिए, अर्थात हो गया ए डी सी। ए था √3a/2, ए था a/2 और ए था हमारा क्या? ए। क्लियर? ए 90 था, ए 60 था और ये 30 था, 30 डिग्री था। क्लियर? हम लोग जो अभी चल रहे हैं, अभी जो हम लोग काम करेंगे वो करेंगे 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे जब चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखते चलेंगे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा एडी, कर्ण हमारा एसी, अर्थात एडी, एडी का मान कितना? तो √3a और बाई में 2 और कर्ण, कर्ण का मान क्या? तो ए। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला का हम जानते हैं चेंज करना कि √3a/2, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं, बड़ा ब्रैकेट के बगल में क्रॉस, नीचे एक कुछ नहीं है तो बटा में एक लिख देंगे। जब इसको पलटेंगे तो ये 1/a हो जाएगा। ए से एक कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2। अर्थात रट जाना है कि साइन 60 के मान √3/2 होता है। अब देखिए दूसरा में चलेंगे मेरे दोस्त, cos 60। तो cos 60 के मान तो हम जानते हैं आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए यहाँ पे, आधार ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, अर्थात a/2। आधार क्या हो जाएगा दोस्त? तो a/2 अब बटा में कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा दोस्त? तो a। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि a/2 में कोई छेड़छाड़ नहीं, बड़ा ब्रैकेट के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको मल्टीप्लीकेशन में 1/a, a से एक कैंसल, 1/a, 1/a नहीं 1/2 होगा। क्लियर? देखिए ए से एक कैंसिल ना हो गया, 1/2। अर्थात याद रखना है कि cos 60 के मान 1/2 होता है। अब देखिए, अब तीसरा जब चलेंगे दोस्त, अर्थात तीसरा में अगर चलते हैं तो साइन cos हो गया क्या दोस्त? तो tan 60। tan 60 बराबर जानते हैं लंब बटा आधार। अगर लंब ले दोस्त तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, अर्थात लंब हमारा क्या है? तो लंब हमारा √3a/2 है। हमारा आधार क्या है? आधार है a/2। अब देखिए, हम जानते हैं ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, √3a/2 इंटू ए जब चेंज करेंगे दोस्त तो 2/a हो जाएगा। अब देखिए a से कैंसल, 2 से 2 कैंसल, अर्थात हमारा मान निकल के आ गया √3। अर्थात याद रखना है कि tan 60 के मान √3 होता है। याद रखना है sin 60 के मान √3/2 होता है। याद रखना है cos 60 के मान 1/2 होता है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन cos tan आ गया, फिर ये तीनों के विपरीत, तीनों के अपोजिट, उल्टा, इनवर्स, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहीं से निकाल लेंगे कि साइन 60 के मान होता है। तो पहले देखिए यहीं पे क्या करते हैं दोस्त कि हम लोग निकाल लेते हैं चौथा, साइन के उल्टा क्या? cosec, तो यहाँ पे cosec 60 लिख देंगे, cosec 60 डिग्री। cos क्या? साइन के उल्टा, तो सीधा लिखिए √3/2 है, 2/√3, अर्थात लिख देंगे 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिफ्थ नंबर, सेक थीटा, सेक थीटा अर्थात सेक 60, सेक 60, सेक 60 के मान देखो दोस्त, कॉस के उल्टा, ट्रायंगल में क्यों जाना जब मुझे पता है, तो उल्टा कॉस के उल्टा 1/2, ये हो जाएगा दोस्त 2। क्लियर? अब देखिए हम लोग इतना जान गए, तब ये भी जानते हैं कि कोट थीटा 6 नंबर में, कोट थीटा अर्थात कोट 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, कोट किसका अपोजिट? tan का, tan का मान क्या है? तो √3, अर्थात इसको जब अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो 1/√3। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अर्थात हम लोग पढ़ लिए क्या क्या? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, बचा क्या? 0 और 90। वो लास्ट में क्यों बता रहा है? क्योंकि वो थोड़ा सा समझने वाला है। क्लियर? तो यहां तक के कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये नहीं समझना है दोस्त कि इतना पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे मारेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक देंगे, लेकिन पहले बेसिक तो सीख लीजिए, क्योंकि जो ट्रिक है ना, जो वो बेसिक से ही ट्रिक निकलता है। क्लियर? तब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि हम लोग पहले 0 डिग्री के निकाल लेते हैं और 90 डिग्री, दोनों के निकालते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग निकाल रहे हैं 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में मान। क्या चीज? 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में मान, अर्थात 0 डिग्री के सभी
त्रिकोणमिति में अनुपात, क्लियर, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्लियर। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, पहले इसीलिए वो सब बता दिए ताकि आप यहाँ पे आप लोग आराम से समझिएगा और समझ में आएगा, क्लियर। तो 0 डिग्री के बात कर रहा, अर्थात जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल तो हम लोग जानते हैं ऐसे कि सर ट्रायंगल जो हम लोग पढ़े हैं वो एकदम राइट एंगल होना चाहिए, अर्थात ए बी सी, क्लियर। ये 90 डिग्री है, क्लियर। हमको 0 डिग्री बनाना है, क्लियर। अब यहाँ पे चलिए, सी है और ये है, अर्थात सर जब 0 डिग्री बनाना है तो बात को ध्यान से समझना है, अर्थात या तो एंगल ए को 0 डिग्री बना दीजिए या एंगल सी को 0 डिग्री बना दीजिए और उसी के रिस्पेक्ट में लेके त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी अनुपात का मान ज्ञात कर लीजिए। बिल्कुल सही, सही सोचे। हम क्या करते हैं कि सी को 0 डिग्री बनाते हैं, ये अभी कोई डिग्री, ये कोई एंगल किसी मान का एंगल बना हुआ है, क्योंकि दोस्त जब भी वन बिंदु से जब दो लाइन अति होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो एक एंगल के साथ चलते हैं, जिसे कोई एगो इधर गया, कोई एगो इधर जा रहा है, तो एक एंगल बना रहा है, क्लियर मेरे दोस्त। जब ये दो लाइन आपस में मिल जाए, ये जो उधर जा रहा था ये यहाँ आ गया, जो इधर जा रहा था ये इसी पे आ गया, तो ये 0 डिग्री इसके बीच में रह गया, अर्थात ये जो आ गया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई गैप नहीं रहा, तो हो गया 0 डिग्री, क्लियर मेरे दोस्त। तो हम इसको 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, वो ध्यान से देखिए। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं दोस्त, एज्यूम करते हैं कि 0 डिग्री है या नहीं। तो देखिए अब ध्यान से, ये एबीसी है, एबीसी है, तो हम अगर हम 0 बनाए, ध्यान से पहले देखिए, तो ये एंगल को सी को अगर 0 डिग्री बनाए, तब ध्यान से ये देखना है दोस्त कि अगर ये बी है, ये सी है, ए है, देखिए जब ए यहां है तो एंगल बना, अगर हम ए को यहां ले आए तो एंगल का मान और कम जाएगा, बात को समझना। अगर ए को यहां लाए, अगर हम ए को यहां नहीं, हमको यहां मान नहीं है, क्लियर, अगर हमको यहां मान नहीं है, अब देखिए जब यहां मान नहीं है तो समझते चलना, क्लियर। अब हम एंगल को एकदम यहां आ जाते हैं, क्लियर। तो पहले से जरूर ए मान पहले इतना बड़ा था, सबसे पहले तो इतना बड़ा था, बात को मेरा समझिए, सबसे पहले इतना बड़ा था कौन, सी का मान, अब हमारा इतना छोटा हुआ, अब हमारा इतना छोटा हुआ। अगर हम क्या करें बीच में, किसको और नजदीक लाते हैं, ये एंगल ये जो है इसको और नीचे लाते हैं बी की तरफ, तो ये और नीचे आ गया, अब यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस बचा, अर्थात अब एंगल का मान और छोटा हो गया। ऐसा ही एज्यूम करके हमने बना लिया दोस्त कि फाइनल ट्रायंगल हम समझ गए कि यहाँ जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या हो गया कि ये बी था और ये सी था, और ये ए को देखिएगा, चलिए ये ए को क्या किए, क्लियर हो गया। अब ये ए था, वो ए भी आ गया बी के पास, ऐसा एज्यूम कर लिए। अब ए जब बी के पास आ गया, जो ए सी था दोस्त, ये पहले से जो ए सी था, ये ए सी हो गया बी सी पे, क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात यहाँ पे आप समझिएगा, और जो पहले एंगल सी था वो एंगल सी अब हो गया 0 डिग्री, क्लियर। अर्थात हमको कहने का अर्थ ये है, यहाँ से ये चीज निष्कर्ष निकला कि ये जो ए बी था वो दोनों पास में आ गया, अर्थात ए बी के बीच में अब कोई दूरी नहीं रहा, ए बी बराबर 0। अब देखिए एंगल पहले सी था, जब ए यहाँ था और तो ए के साथ एंगल सी बना रहा था, लेकिन एंगल इसके साथ आ गया, अब इसके बीच में कोई दूरी नहीं, इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, अर्थात एंगल सी का जो मान हो गया वो 0 डिग्री हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात ए बी जो डिस्टेंस 0, कौन सी हो गया 0, और बीसी के बीसी है, बीसी में कोई चेंजिंग नहीं है, बीसी अपने ही स्थान पे है, क्लियर। अब देखिए अब यहां से मान फटफट निकाल लेना है, तो साइन 0 के मान क्या होगा सर आपके अनुसार, तो मेरे अनुसार नहीं चलना, आप ही के अनुसार चलेंगे। साइन थीटा बराबर चलते हैं, तो हम लोग सी को ना 0 बनाए, तो यहाँ आइए, तो साइन थीटा अगर साइन सी लगे तो सी के सामने क्या है दोस्त, तो ये लंब एक कर, यहां तक क्लियर। अर्थात लंब के जगह पे हम ए बी लिखेंगे, लंब हो जाएगा ए बी, कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी। वो ट्रायंगल में इसीलिए चल रहे हैं कि ये ट्रायंगल को तो 0 बना दिए तो कंफ्यूज होइएगा। अब देखिए यहां से देखिए ए बी जो है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू था वो 0 के बराबर आ गया, पहले ए बी इतना था तो ए बी का कोई वैल्यू होगा, अब ये है जो बी के पास ही आ गया, अर्थात 0 हो गया, तो यहाँ हो गया 0। और ए सी से हमको क्या मतलब, तो ए सी से है मतलब, ए सी क्या है दोस्त, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि जो ए सी था ना वो बीसी के बराबर हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए
कि AC जो है वो BC के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर? अब कैसे? तो ये पहले AC डिस्टेंस था, ये AC आ गया इस पे, तो इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा, तो AC BC के बराबर हो गया। तो AC के जगह पर BC भी लिखिए या कुछ भी लिखिए, AC के कितना भी मान लिखिए दोस्त, जब जीरो है ऊपर में कोई संख्या से भाग दीजिएगा जीरो, अर्थात यहां से निष्कर्ष निकल गया कि साइन 0 डिग्री के मान 0 होता। अब ऐसे ही चलेंगे दूसरा नंबर, कोस 0 के मान क्या होगा सर? तो कोस 0 के मान चलेंगे तो साइन C से चल रहे हैं क्योंकि C को 0 बनाया है, तो ये लंब है तो आधार बटा कर्ण, आधार BC, आधार क्या है दोस्त? BC, कर्ण क्या है दोस्त? AC। अब देखिएगा मेरे दोस्त, BC का क्या वैल्यू? तो BC का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन एक चीज है कि BC AC के बराबर है, अर्थात BC के जगह पे हम AC भी रख सकते हैं, और नीचे में AC है, AC से AC कैंसिल, बचा मेरे दोस्त 1। समझ में आया? अर्थात cos 0 के मान 1। ऐसा ही चलेंगे तो तीसरा में चलेंगे ना, तो वो हमारा बन के आ जाएगा क्या? tan। हम लोग tan पढ़े हैं, तो tan 0, तब देखिए tan 0 के मान ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट बोले हैं साइन cos के भी यूज करके निकाल सकते हैं, तो साइन cos निकालेंगे तो साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान क्या? 1, अर्थात tan 0 बराबर लिख सकते हैं साइन 0 अब बटा में cos 0। कोई दिक्कत? अब देखिए साइन 0 का मान क्या आ रहा है? 0, cos 0 का मान क्या आ रहा है? 1। अभी ना बताएं, 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिए वो 0 ही आता है, अर्थात याद ये रखना है कि tan 0 के मान 0 होता है, अर्थात देखिए साइन 0 के मान 0, tan 0 के मान 0, सिर्फ cos 0 के मान 1 होता है। एकदम ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। अब देखिए तीसरा चौथा चलेंगे, तो अभी ना बोले हैं कि आप ज्यादा ना ट्रायंगल यूज करेंगे ना कुछ, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं उसका यूज करेंगे। तो जब चौथा में आते हैं तो कोसेक 0, अब कोसेक 0 हम लोग जानते हैं दोस्त कि कोसेक 0 साइन 0 के उल्टा होता है, तो साइन 0 का मान क्या है? 0, और 0 को जब पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 1/0। यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग जब देखिए अभी तो बता रहे थे सर कि 0 में चाहे 36 से भागा दे दो, चाहे 0 में 72 से भागा दे दो, सबका वैल्यू 0 ही आएगा। लेकिन अब आ गया नहीं, 36 में अगर 0 को अगर 36 से भागा दे रहे हैं तब तो 0 आ रहा है, लेकिन अगर 36 में 0 से भाग देंगे तब क्या आएगा? तो यहाँ पे अपरिभाषित होगा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा? अपरिभाषित। इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते कि इसका मान क्या होगा। इसको सिंबल इन्फिनाइट से भी देता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऐसा भी पूछे तो इन्फिनाइट समझना। अर्थात इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब नीचे में 0 रहे, अगर जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो उसका मतलब होता है अपरिभाषित, जिसका साथ इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित भी, वर्ड में भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको अपरिभाषित याद रखना। क्लियर मेरे दोस्त? जिसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, 0 भी इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। अर्थात यहाँ पे बात ये ऑब्जेक्टिव एकदम रट जाना है कि कोसेक 0 का मान अपरिभाषित इन्फिनाइट बोलते हैं जिसको। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए कोस के बाद अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन कोस के कोसेक होता है साइन को उल्टा, तो कोस के उल्टा सेक होता है। क्या दोस्त? 5वां नंबर सेक, तो सेक 0, तो सेक 0 के जब सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो सेक कोस के उल्टा, कोस के मान है 1, तो उल्टा कीजिए चाहे सीधा कीजिए, 1 के उल्टा 1 तो 1 हो गया। अब छठा में आएंगे दोस्त, तो tan के उल्टा कोट 0, तो कोट 0 मान निकालेंगे, तो कोट 0 के मान जैसे निकालेंगे तो कोट किसका उल्टा? tan का उल्टा, tan का मान 0, tan 0 का मान 0, तो इसको उल्टा करेंगे अर्थात तो 1/0। इसका भी क्या हो जाएगा? यही वाला कंडीशन कि जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं अपरिभाषित इन्फिनाइट। कोई दिक्कत? चलिए, अर्थात 0 डिग्री के भी कहानी हमने यहाँ पे बहुत इजी वे में क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री पे चलते हैं और लेक्चर क्या करेंगे? लेक्चर की कहानी खत्म। समझ रहे हैं दोस्त? तब देखिए 90 डिग्री, अब हम लोग 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए मेरे दोस्त, 90 डिग्री बनाने के लिए कोई एक एंगल 90 डिग्री बनाएंगे, यही से मान यूज करना, 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर? चलिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा माइंड यूज करना है, ज्यादा नहीं, और माइंड बचा के रखना, और भी पेपर है। क्लियर है दोस्त? तो थोड़ा सा यही यूज करना है कि यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल बना लिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, B A हो गया और C हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, जब हम 0 डिग्री के मान ज्ञात कर रहे थे
तो सी को 0 बनाए। अब हम जब 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो बताने की जरूरत है, सी को 90 बना देना, कहानी खत्म। 90 कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब 0 डिग्री बनाने के लिए हम इस भुजा को इस पे लाएं तो यहाँ 0 गैप आ गया। अब ये गैप जो इतना बच रहा है ना, एक गैप को धीरे 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 नजदीक लाएंगे तो 90 ना बनेगा। अर्थात कैसे बनेगा वो बताते हैं। तो देखिए, अगर हम ट्रायंगल को ऐसे है, आप ट्रायंगल को ऐसे ले आए, बात को पहले समझिएगा। पहले ट्रायंगल हमारा ए बी सी था, अब ये सी उठ के आ गया यहाँ। पहले ही मान लिया कोई डिग्री होगा, मान लिया 60 डिग्री रहे या कोई भी रहे और ये 90 है, धीरे धीरे जिसका नजदीक जा रहा है उसका प्रकोप पड़ता है, जैसा रहन वैसा सहन। क्लियर? तो अभी जब 90 डिग्री के नजदीक आ रहा है, 90 अर्थात पहले 60 होगा तभी 75 बन जाएगा। क्लियर? जैसे और नजदीक आएगा, नजदीक ऐसा एक स्थिति लाना है कि सी को बी के पास ले आना है। जैसे जखनी ए को बी के पास लाए तो 0 बन गया, तब सी को बी के पास लाएंगे तो ये 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? 90 बन जाएगा। यही सीन करना है, कहानी क्या करना है, खत्म करना है। क्लियर? चलिए, तो देखिए कैसे बनेगा। हमने क्या किया कि अभी बोले कि ऐसा स्थिति लाना है कि सी को उठा उठा के ले आना है बी के पास, अर्थात डायरेक्ट अगर पहले यहां पे था, अब यहां पे ले आए ए बी, पहले सी यहां था अब सी यहां ले आए। क्लियर? बात को समझिए, पहले सी यहां था अब सी को यहां ले आए, मान लीजिए सी डैश कर दिया। अब एक स्थिति ऐसा ला रहे हैं, ऐसा ला रहे हैं ना दोस्त कि पहले सी वहां था ना, अब सी यहीं ले आए, ज्यादा दूर ले ही नहीं जाना। ए बी सी यहां था ना, अब सी यहीं ले आए। सी कहां ले आए? यहीं ले आए। अर्थात कहने का मेरा अर्थ है कि ये बी और सी एक ही बिंदु पे आ गया, ये आ गया अर्थात, और ए इसका जो कहानी था ये खत्म हो गया। ये जो था ये डॉट डॉट लाइन बन गया दोस्त। क्लियर? ये क्या बन गया? डॉट डॉट लाइन बन गया। सी हमारा यहाँ आ गया और ये है, अर्थात अभी जो ट्रायंगल हमको साइड दिखेगा, जो विजुअल होगा वो हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आ गया यहीं, यानी ये भी विजुअल नहीं होगा। ये भी, इसका भी कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि ये आ गया सी के पास। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यहाँ से दो चीज निकला, ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए, ये जो ए सी पहले था, ए जो ए सी था वो सी बी के पास आ गया, अर्थात ए सी के डिस्टेंस ए बी के बराबर हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो गया चेंजिंग, कि जो ए सी हमारा डिस्टेंस था वो ए सी हो गया किसके बराबर? तो ए सी जो था वो बी पे आ गया, अर्थात ए सी बी सी के बराबर हो गया। ए सी क्या हो जाएगा? ए सी ए बी के बराबर हो गया। ध्यान से पहले समझना, देखो ए हमारा ए बी है, ठीक है, ए बी है। क्लियर? ए बी। अब देखिए, यही ए बी पे नहीं ए सी आके आ गया, ए सी कहाँ आ गया? ए बी पे, अर्थात ए बी के बराबर हो गया क्या? ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, कोण बी है, जो कोण बी तो पहले से 90 था ही, अब ये कोण सी भी इसी के पास आ गया, अर्थात एंगल सी भी हमारा आ गया कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? अब हमको एंगल सी से ही चलना है, ट्रायंगल में एंगल सी से चलेंगे तो इसके सामने के हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्व। कुछ नहीं करना, सबका मान लिखते चल जाना। पहला में चलेंगे तो साइन 90 के मान, साइन 90 का मान जैसे लिखेंगे ना दोस्त, तो साइन 90 का मान, तो यहां से चलेंगे, अर्थात सी 90 है, अर्थात साइन सी के मान निकालना है, लंब बटा कर्व। लंब हमारा ए बी, अर्थात ए बी, अब बटा कर्ण हमारा क्या? कर्ण ए सी। यहाँ पे आ जाएंगे तो ए बी का मान ए बी, ए बी का मान ए बी। अब देखिए, ए सी के बराबर भी ए बी है, ए सी के बराबर भी ए बी है, तो हम ए बी को ए सी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, बराबर है। ए बी से ए बी कैंसिल, ओवन। अर्थात याद रखना है कि साइन 90 के मान 1 होता है। अब दूसरा में चलेंगे तो कोस 90, कोस 90 के मान जैसे आएंगे दोस्त, तो कोस 90, फिर 90 सी निकाले हैं, एंगल सी से चलेंगे तो एंगल सी से चलेंगे तो 90 निकालना है, तो लंब नहीं आधार लेना, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्व। आधार हमारा बीसी है, आधार क्या है दोस्त? बीसी, और कर्ण हमारा एसी है, एसी। अब देखिए, बीसी का मान देखिएगा दोस्त, तो बीसी हमारा यहाँ पे देखिए, बीसी छूटा, क्या लिखना छूटा, जब सी आ गया बी के पास, अर्थात यहाँ पे बीसी का जो मान हो गया वो 0 हो गया। बी और सी के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा, दोनों नजदीक आ गया, अर्थात बीसी के मान कितना हो गया दोस्त? 0। अब बटा में क्या हो गया? एसी। क्लियर? अब देखिए, अभी बोले थे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए 0 आएगा, अर्थात cos 90 के मान 0। क्लियर? अब देखिए, तीसरा नंबर में आएंगे तो tan 0, tan 0 के मान जैसे ही निकालेंगे दोस्त, तो ऐसे ट्रायंगल से या तो इससे, तो साइन 90 बटा tan 0 नहीं tan 90। क्लियर? चलिए, यहाँ पे देखिएगा, ये सब ध्यान दीजिएगा दोस्त। चलिए, अब देखिए, हम लोग तीसरा नंबर में आते हैं क्या? tan 90। तो tan 90 के मान जैसे निकालेंगे तो हम अभी बताए हैं कि साइन 90 अब बटा में होता है cos 90। क्लियर?
तो साइन 90, और साइन 90 का मान अभी ना निकालें एक, अब बटा cos 90 का मान 0। अभी ना बताए थे कि कोई भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखिए tan यानी tan का याद रखना कि tan 90 का मान इनफाइनाइट अपरिभाषित। अब देखिए चौथा में साइन cos tan, चौथा में साइन के उल्टा कोसेक, तो कोसेक 90 लिखेंगे, तो कोसेक किसका उल्टा, तो साइन का मान 1, तो उल्टा भी कीजिएगा तो 1। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग आ गए 5 नंबर में, कोसेक के उल्टा क्या हो गया, तो कोसेक के उल्टा हो गया मेरे दोस्त, कोसेक तो हो ही गया साइन के उल्टा, tan के उल्टा कोट आएंगे, तो कोट 90, कोट 90 किसका उल्टा, tan के उल्टा, tan का मान कितना है इनफाइनाइट, अर्थात इनफाइनाइट के उल्टा क्या होगा, तो हमको इनफाइनाइट पे जाना भी नहीं है, वो 1/0 है ना, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो 0/1 होगा ना, तो अर्थात अभी ना बोलें कि 0 में जब किसी संख्या से भाग देंगे तो 0, और उतना ना तो इतना भी याद रखना कि इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट के मान 0 होता है। इतना याद रखना दोस्त कि अगर ये तो 0 हो गया, अगर 1/इनफाइनाइट करें तो हो जाएगा 0, क्योंकि दोस्त यहाँ पे इसका मान इनफाइनाइट, तो इसका उल्टा 1/इनफाइनाइट होगा, उसका मान 0, अर्थात कोट 90 के भी मान 0। यहां तक आप किस तरीका से मान निकलता है उसके बारे में हमने बता दिया। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर इसका एक चार्ट बना दीजिए। क्लियर। अब एक चार्ट बना देते हैं इजी वे में, जितना मान निकला, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर दोस्त। तो चलिए चार्ट आराम से बना देते हैं। वो चार्ट देखिए, यहां से चले, इंसर्ट किए, अब देखिए दोस्त इसको क्या किए, चार्ट बना देते हैं कि सर कैसे कैसे होगा ये बताइए। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे थीटा ले लें, मैं एंगल क्या ले ले दोस्त, एंगल थीटा ले ले, क्या ले ले, तो यहाँ पे पेन ले लेते हैं ब्लैक। क्लियर। अब देखिए एंगल अगर हम थीटा डिग्री थीटा ले ले, और थीटा के बाद हम लोग अभी क्या क्या एंगल पढ़े, तो सर अभी हम लोग एंगल सबसे पहले पढ़े 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद हम लोग पढ़े 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद आता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आता है 90 डिग्री। लेकिन कॉलम नहीं है सर, कॉलम बना लेंगे सर, टेंशन क्यों लेना है, यह एक कॉलम रेडी हो गया। क्लियर। अब चलिए 60 डिग्री के बाद हम लोग क्या पढ़े, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, सर अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो आप बताए थे त्रिकोणमिति सभी अनुपात के मान, तो सभी अनुपात के मान लिखेंगे दोस्त, साइन यहां लिख देंगे, साइन थीटा, थीटा है दोस्त, या कोस थीटा, 1 मिनट रुकना, कलर चेंज कर लेते हैं, एक कैसा विजुअल है कि नहीं, एक बार देखना दोस्त, कमेंट में बताना विजुअल है या नहीं, अगर हम कलर चेंज नहीं। क्लियर। अब देखिए साइन थीटा की जगह पर अगर कॉस थीटा लिखे, कॉस थीटा, तो ये विजुअल है या नहीं ये देखना, तो अगर विजुअल है तो ठीक है, cos थीटा, cos की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त, cos के बाद tan थीटा, और tan के बाद क्या लिखेंगे दोस्त, तो tan के बाद हम लोग पढ़ते हैं sin के उल्टा, तो cosec थीटा। क्लियर दोस्त, cosec थीटा, और cosec थीटा फिर cos के उल्टा sec थीटा। क्लियर। अब देखिए, अब बोलिए सर tan के उल्टा cot होता है, कॉलम नहीं है, कॉलम ले लेंगे दोस्त। क्लियर। तो एक कॉलम नीचे ले लेते हैं। अब देखिए sec थीटा के बाद हम लोग पढ़ते हैं cot थीटा। अब देखिए मान क्लियर है, मान लिखते चल जाना, कैसे क्लियर है वो देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना दोस्त कि साइन थीटा है, और थीटा अर्थात थीटा की जगह पर अगर हम 0 डिग्री रख दें, थीटा की जगह पर 0 डिग्री रख दें, अर्थात साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान क्या होगा, अभी पढ़े थे, नहीं सर भूल रहे हैं, बार बार इतना सर आप बताए ना कि हम भूल गए, तो ट्रिक दोस्त, ट्रिक यहाँ पे ले लो, ट्रिक ले लो सबसे पहले, उसके बाद मजा आ जाएगा। ट्रिक क्या लेना है कि हम लोग क्या चीज क्या एंगल निकालना है, 1 2 3 4, अर्थात हमको क्या करना है दोस्त, यहां से लिखना है 0, 1 मिनट रुकना, चलो हमको क्या करना है, ट्रिक दे देते हैं, तो यहां पे लिखिएगा 0, और 0 के बाद लिखिए 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या कीजिएगा, जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो ये काम आप लोग रफ कर लीजिएगा पीछे। क्लियर है दोस्त। अब जब सब 4 से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट रुक जाना, इसको क्या करते हैं कि थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्लियर। चलो हाँ क्लियर है दोस्त। अब देखिए थोड़ा अच्छा से बड़ा में बताते हैं। क्लियर। ये ट्रिक देखिए क्या करेंगे कि 0 लिख लेंगे, 1 2 3 और 4 लिख लिए, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सबको कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। इजी में है, ठीक है, थोड़ा सा परेशानी बोले तो बेसिक से आता। अब क्या करेंगे, जो जो कटता है उसको काटते हैं, या तो डायरेक्ट रूट चढ़ाइए, सेम प्रोसेस, तो कटता है, तो अब देखिएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0। क्लियर। 1/4 को 1/4, अब देखिए ये 2 दूना 4 कट जाएगा दोस्त, अर्थात 1/2 हो गया।
अब ये 3/4 नहीं कटेगा, 3/4 ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए सब पे रूट चढ़ाइए, तो सब पे रूट चढ़ाइए, रूट चढ़ाइए, रूट रूट और रूट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 का क्या होगा वर्गमूल, पढ़ा है ना? हाँ जी सर पढ़े हैं। तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 के वर्गमूल तो 1 का वर्गमूल तो 1 है, और 4 के वर्गमूल 2, 1/2। अब देखिए 1/√2 के वर्गमूल तो 1 के वर्गमूल तो 1 जानते हैं, लेकिन √2 के 2 के वर्गमूल ना होता था, √2 हो गया। अभी 3/4 है तो √3 के वर्गमूल नहीं, तो √3 वर्गमूले में रूटे में रह जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 जानते हैं, 1 के वर्गमूल 1 होता है। चलिए अब क्या करें सर, आप मान तो ज्ञात कर दिए कि क्या है, तो ये है सर, ये 0 डिग्री का मान हो गया, ये 30 डिग्री के मान, ये हो गया 0 डिग्री के मान, ये हो गया 30 डिग्री के मान, ये हो गया 45 डिग्री के मान, ये हो गया 60 डिग्री के मान, और ये हो गया 90 डिग्री के मान। वाह सर, ये तो तुरंत हो गया। आप देखिए एक मान किसका है सर, तो ये टोटल जो है दोस्त, ये साइन थीटा के मान है। किसका मान है? साइन थीटा के, हमने बेसिक बताया था। अब ये साइन का जब मान है तो फटफट लिखते चल जाइए, तो जब फटफट लिखते जाएंगे ना दोस्त, तो क्या करेंगे देखिएगा, साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान तो 1/√2, 1/√2, साइन 60 के मान तो सर √3/2, तो √3/2, साइन 60 हो गया, साइन 90 के मान तो सर साइन 90 के मान 1 हो गया। क्लियर? अब देखिए कॉस के मान कहां से लाएंगे सर, तो कॉस की इसको विपरीत लिखते चलो दोस्त, इधर से लिखते आए थे अब इधर से लिखते आएंगे, तो कॉस 0 के मान 1। क्लियर? और कॉस 30 के मान तो इधर से √3/2, कॉस 45 के मान कोई चेंजिंग नहीं, बीच मीडिएट आ गया। चलिए साइन 30 के मान, तो यहाँ cos 30 के मान cos 60 के मान की जगह पे आ जाएगा 1/2, क्योंकि हम लोग इधर से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बेसिक पहले लेक्चर में बता चुके हैं। अब tan के बाद आया तो साइन बटा cos, अर्थात साइन 0/1, किसी भी 0 में जब भाग देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा दोस्त? 0। अब देखिए ए हो जाएगा, तो अभी देखिए tan 0 का मान 0। अब tan 30 का मान क्या आएगा, तो tan 30 का मान पहले भी लेक्चर में बता दिए, यहाँ भी देख लीजिए, a बटा ये करेंगे ना दोस्त साइन थीटा, अब बटा क्या करेंगे cos थीटा, √3/2। अब देखिए 1/2 इसको गुना में लिखेंगे, 2/√3 होगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आया, का इशू निकाल लो, अर्थात इसको रट जाना है कि 1/√3 होगा। क्लियर है? अब देखिए tan 30 tan 45 के मान, तो tan 45 के मान बोले थे ना कि साइन बटा cos, एहू 1/√2 एहू 1/√2, अर्थात दो, अब 1 4 है, 1 4 है, 4 4 को भागा दो क्या निकलेगा 1, अर्थात इसका मान 1। क्लियर? अब देखिए tan 60 के मान, तो tan 60 के मान हम बोले हैं दोस्त ये दोनों के बटा करेंगे, जब साइन और cos को बटा कर देंगे, अर्थात इसका जब बटा करेंगे तो हो जाएगा √3/2, अब बटा में 1/2, जब इसको निकालेंगे तो √3/2 गुना 2 बटा इसको बदल दिए तो 1/, √3/2 इन 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3, अर्थात tan 60 के मान √3। अब देखिए tan 90 के मान, तो साइन बटा cos, अर्थात 1/0, अर्थात 1 जब 0 करेंगे, अभी बोले हैं कि जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा इन्फिनाइट, अर्थात tan 90 का मान इन्फिनाइट, लेक्चर भी बताए यहाँ भी बता दें। अब कोसेक क्या आएंगे, तो इसको विपरीत करते चल जाएंगे, साइन के उल्टा तो 0, 1/0 का मतलब इन्फिनाइट। क्लियर? 1/2 तो 2, 1/√2 तो √2, ये √3/2 तो 2/√3 हो गया। अब देखिए ये तो एक को कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए सेक में आएंगे तो सेक cos के उल्टा 1/1 के उल्टा 1, √3/2 यानी 2/√3। क्लियर? अब देखिए 1/√2 तो √2, अभी √3/2 तो 2, नहीं नहीं एक मिनट, हम लोग चल रहे हैं कोई के और कंपेयर कर रहे हैं किसी से। क्लियर? अब देखिए कॉस के कंपेयर कर रहे हैं तो क्या थी सेक, हाँ कॉस के, तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। यहाँ अब इसका ना उल्टा करेंगे तो ये तो √3 हो गया। क्लियर? इसका उल्टा करेंगे तो ये 2। अब ये देखिए ये 0 है, cos 0, 0 को 1/0 करेंगे, अर्थात 1/0 ये हो गया, और 1/0 इन्फिनाइट, अर्थात इन्फिनाइट। क्लियर मेरे दोस्त? अब कोट में आएंगे, किसका उल्टा, tan के उल्टा, इसको भी 1/0 करेंगे इन्फिनाइट, इसको जब पलटेंगे दोस्त √3, इसको 1/1 1, ये √3 को पलटेंगे दोस्त √3, ये 1/, क्या होता है, तो 1/, 0 होता है। बोलिए कैसे सर? देखिए 1/, आया कहां से, तो वो आया सर 1 में जब 0 से भाग दिए थे तो 1/, यदि 1/, का मतलब हम कह रहे हैं, सबसे पहले ये समझेंगे इन्फिनाइट आया कहां से, तो सर 1 में जब 0 से भाग दिए थे इन्फिनाइट आया, तो अगर मेरे दोस्त 1/, अगर इन्फिनाइट कर दें तब क्या हाल होगा, तो सर अब ये हाल हो जाएगा कि 1 तो रहबे करेगा और इन्फिनाइट के मान है 1/0, 1/,
जीरो। अब बोले हम बटा को बटा जब चेंज कर दे दोस्त तो ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं और 1/0 के गुना में करेंगे तो 0/1 हो जाएगा दोस्त। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए जब 0/1 हो गया तो 0 में 1 से गुना 0 और बटा में 1। अब कोई भी संख्या में नीचे से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, अर्थात कहने का मतलब है कि इसका मान क्या हो जाएगा, कोट हम लोग चल रहे हैं 10 के उल्टा 1/इन्फिनाइट का मतलब क्या हो गया 0। अर्थात यहाँ पे याद रख लेना है कि जब 1 में 0 से भागा दें या किसी भी संख्या में 0 से भागा दें तो इन्फिनाइट, और जब इन्फिनाइट को रेसिप्रोकल करे तो 0। क्लियर मेरे दोस्त? यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप ये बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से कि हम लोग मान कैसे निकाले। और ये जो अब यहाँ से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस वैल्यू से सिर्फ फिक्स है। एग्जाम में करना क्या है, जाना है आराम से, ये वाला अगर नहीं याद है तो ये ट्रिक पहले बोर्ड के पीछे लिख, कॉपी रफ के पीछे लिख लेना है, सब 3 गो मान निकल जाएगा। साइन कॉस 10, कॉस को पीछे से लिख देना है और साइन कॉस करके 10 निकाल लेना है, टोटल का रेसिप्रोकल कर लेना है मेरे दोस्त। अब फट फट, जिसे ये क्यों बता रहे हैं कि मिस्टेक नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। वीडियो काफी लंबा हुआ लेकिन वीडियो बहुत मजेदार है, आप लोग लास्ट तक देखिए और इसको एंजॉय